दोस्तों, हांगकांग दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक है और यहाँ पे आना हर कोई सोचता है बहुत महंगा रहता है, यहाँ पे रहना हर कोई सोचता है बहुत महंगा रहता है। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि हांगकांग वाकई में कितना महंगा है। और मैंने देखा है कि मेरे कुछ ऑडियंस पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी है। तो मैं जो बातें करूँगा वो तो मैं इंडिया से हूँ, तो इंडियन करेंसी में कन्वर्जन मेरे लिए बहुत ईजी चलता है, मेरे दिमाग में वही चलता है। पर बाकी देशों की करेंसीज़ का कन्वर्जन हांगकांग डॉलर के कंपैरिजन में ये है, तो आप लोग इसका यूज़ करके लगभग आइडिया लगा सकते हैं कि कितना रहेगा हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में। दोस्तों, तो आज के वीडियो में देखेंगे हम कि हांगकांग जो कि दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक है, असल में कितना महंगा है। और अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं या एज ए टूरिस्ट ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो आपको कितने खर्चे के लिए लगभग तैयार होना होगा। तो 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से तो हांगकांग दुनिया का सबसे महंगा शहर था और 2025 में जो रिपोर्ट जारी हुई उसमें हांगकांग दुनिया का तीसरा सबसे महंगा शहर था। इसके आगे सिर्फ सिंगापुर और लंदन ही थे। तो इस वर्ल्ड्स कॉस्टलीस्ट सिटी के खर्चों के बारे में जानने से पहले हमें इस शहर के बारे में जानना थोड़ा बहुत ज़रूरी है। तो हांगकांग एक ऐसे रीजन है चाइना का, यहाँ पे चलते हैं हांगकांग डॉलर्स। और जब मैं आज बात कर रहा हूँ इस चीज़ के बारे में तो एक हांगकांग डॉलर लगभग 11.6 इंडियन रुपीज़ का है। एवरेज सैलरी की बात करें तो एवरेज सैलरी हांगकांग में है 29,800 हांगकांग डॉलर्स आफ्टर टैक्स, जो कि इंडिया के बने लगभग 3,30,000 3,35,000 रुपए के आसपास। मतलब टैक्स जमा करने के बाद एक आम इंसान यहाँ पे लगभग 3.25 से 3,40,000 इंडियन रुपीज़ के आसपास कमाता है, मतलब 29,800 हांगकांग डॉलर। खर्चों पे आए तो सबसे बड़ा खर्चा कहीं भी आप रहते हैं दुनिया में तो वो होता है घर का रेंट या EMI जो आप पे करते हैं। अब हांगकांग में अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग रेंट है। जैसे कि अगर आप सेंट्रल में रह रहे हैं और आप 1 BHK फ्लैट रेंट आउट कर रहे हैं तो लगभग आप 19,800 हांगकांग डॉलर देंगे। पर वही आप थोड़ा पेरिफेरीज में आ जाते हैं, न्यू टेरिटरीज़ में आ जाते हैं, युनलोंग या और जो बाकी ऊपर के एरियाज़ हैं जो कि चाइना बॉर्डर के पास हैं, तो यही 1 BHK फ्लैट आपको आराम से 8-9 हज़ार हांगकांग डॉलर के आसपास भी मिल जाएगा। सबसे बड़ी क्राइसिस जो हांगकांग में है, आप लोगों ने भी शायद सुना ही होगा, वो हाउसिंग क्राइसिस ही है। हांगकांग के पास लैंड तो काफ़ी है पर काफ़ी पहाड़ी एरिया है, तो कंस्ट्रक्शन उन जगहों पे पॉसिबल होता नहीं है। जो फ्लैट लैंड्स हैं वो थोड़े कम है, इसलिए आपको हांगकांग में हाई राइजेस बहुत ज़्यादा मिलेंगे और जो फ्लैट की साइज़ होती है यहाँ पे वो भी छोटी रहती है। पर अगर आप एक एवरेज एरिया में 600 स्क्वायर फीट टू 700 स्क्वायर फीट का फ्लैट देख रहे हैं तो आपको 15 से 25,000 हांगकांग डॉलर के बीच का रेंट हम लोगों को यहाँ पे देना पड़ता है। दूसरा खर्चा जो आता है वो होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल का और गैस का। इलेक्ट्रिसिटी बिल हांगकांग में अदर वेस्टर्न कंट्री से ही कंपेयर करा जाएगा वैसे तो इस जगह को, उनके कंपैरिजन में इलेक्ट्रिसिटी बिल काफ़ी ठीक रहता है। महीने का जैसे हम लोग एवरेज यूज़ करते हैं तो ऑलमोस्ट 300 से $350 के बीच हांगकांग डॉलर के बीच का खर्चा होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल का, जो कि अपने इंडिया के हुए लगभग 3,500 से 4,000 रुपये के बीच। गैस का बिल आता है लगभग $100 महीने का, जो कि हुए लगभग 1,100 इंडियन रुपीज़। और अगर आप एज अ टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं तो सबसे बड़ा आपका जो खर्चा होगा वो ऑब्वियसली होगा होटल रूम का। होटल रूम ऑन एन एवरेज यहाँ पे अगर आप चिमचाचूई या मेन टूरिस्ट एरिया में लेते हैं तो लगभग 10,000 रुपये का पड़ेगा। और ट्रांसपोर्ट के लिए आप ऑक्टोपस कार्ड यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कैब भी यूज़ कर सकते हैं, पर हांगकांग में कैब्स काफ़ी महंगी होती हैं। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप ऑक्टोपस कार्ड यूज़ करें, क्योंकि हांगकांग का पब्लिक ट्रांसपोर्ट वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, तो इससे काफ़ी पैसे बचते हैं। दूसरी चीज़ आप करेंगे, बाहर खाना पीना करेंगे, तो अगर आप एक प्रॉपर मील ले रहे हैं बाहर जैसे लंच या डिनर फॉर अ फैमिली ऑफ 4 तो लगभग आपको 300 से 350 हांगकांग डॉलर, मतलब लगभग 3,500 से 4,000 रुपये के आसपास का बिल पे करना पड़ेगा। इसके अलावा आप और एक्टिविटीज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे आप नोंगपिंग 360 केबल कार ले रहे हैं, बिग बुद्धा जा रहे हैं या पीक ट्रैम ले रहे हैं, डिज्नीलैंड जा रहे हैं, उनका तो खर्चा अलग होता है। उसके लिए मैंने अलग से वीडियोस बनाए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं, तो उनका एक्सपेंस का भी आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो चलिए अब आप लोगों को लेके चलता हूँ मेरे घर के पास में जो एक मॉल है वहाँ पे, और कुछ यूजुअल ब्रांड्स जो इंडिया में भी मिलते हैं उसके प्राइस हांगकांग में और उसके प्राइस हमारे अपने देश में कंपेयर करते हैं। तो जो साधन हम यूज़ कर रहे हैं मॉल जाने के लिए वो है लाइट रेल। ये एंट्री प्रोसेसर है, इस पर अपना कार्ड टच करना है और आगे की ओर चलना है। अब लाइट रेल का वेट करते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ कि कितने पैसे कटते हैं उस चीज़ के। तो LRT से निकल गए हम लोग। अडल्ट का जो फेयर था वो 5.3 हांगकांग डॉलर था, मतलब इंडिया के लगभग 60-62 रुपये हुए।
और बच्चों का जो लगा वो 2.2 लगा, मतलब लगभग 25-27 रुपये के आसपास। तो हांगकांग के हिसाब से ये ठीक है। और अब हम मॉल में आ गए हैं सीधे। यहाँ पे कुछ ऐसे ब्रांड्स एक्सप्लोर करने का ट्राई करूँगा मैं जो कि इंडिया में भी हैं, ताकि हम लोगों को थोड़ा आइडिया लग पाए कि डेवलप्ड जगहों पे क्या रेट चल रहे हैं इन चीज़ों के और कंपेरेटिवली इंडिया में क्या रहता है। वैसे कंपेयर करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इंडिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी कम है कंपेयर टू हांगकांग। तो अभी मैं सोच रहा हूँ डिकैथलॉन चलते हैं। डिकैथलॉन इंडिया में भी है, यहाँ भी है, तो दोनों जगह के प्राइसेस कंपेयर करते हैं। तो ये है डिकैथलॉन, यहाँ पे प्राइस कंपेयर करते हैं। सिमिलर चीज़ें जो मैंने पहले कभी इंडिया में देखी हैं उसका प्राइस यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। जैसे ये बीच शूज़ मैंने इंडिया में भी लिए थे तो ऑलमोस्ट 1000 के ही थे। यहाँ भी 99 HK का है, मतलब ऑलमोस्ट 1100-1150 रुपये के आसपास का, तो ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस ही है। ये योगा मैट्स वाला सेक्शन है, पर ये थोड़े मुझे महंगे लग रहे हैं इंडिया से। जैसे जो सबसे सस्ता है वो मैंने देखा वो भी 99 का है, और उसके बाद तो सबकी रेंज उससे ऊपर ही जा रही है। तो ऑलमोस्ट 2-3 हज़ार तक के योगा मैट हैं। आई एम श्योर इंडिया में तो इससे कम का मिल जाएगा डिकैथलॉन पे। इसके अलावा दो शूज़ हैं, जैसे ये स्नो बूट्स हैं बच्चों के, तो ऑलमोस्ट 249 के, मतलब लगभग 3000 रुपये के आसपास के हैं। ये वाला बैग, एक सिमिलर बैग मैंने इंडिया में भी लिया था। जैसे ये यहाँ पे 69 का है, मतलब ऑलमोस्ट 800 रुपये का, और ये मैंने इंडिया में लिया था लगभग 500 का। तो ये थोड़ा सा महंगा है कंपेयर टू इंडिया। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे महंगी हैं हमारी यहाँ से, और कुछ चीज़ें सिमिलर प्राइस की हैं। तो डिकैथलॉन पे कुछ चीज़ें इंडिया की प्राइस के आसपास ही थी, कुछ चीज़ें थोड़ी महंगी थी, पर ओवरऑल यहाँ के सैलरी स्ट्रक्चर को और जिस टाइप की सैलरी यहाँ पे करते हैं उस हिसाब से मैं कहूँगा कि डिकैथलॉन यहाँ पे ज़्यादा अफोर्डेबल है कंपेयर टू इंडियन सैलरीज़। तो ऐसा नहीं है कि हांगकांग कॉस्टली सिटी है तो सब कुछ ही महंगा है। एटलीस्ट स्पोर्ट्स की चीज़ें हैं वो तो आप आराम से ले ही सकते हैं डिकैथलॉन से। जो मेरा मोबाइल प्लान है वो इसी कंपनी का है, स्मार्टोन। तो अपने मोबाइल ऑपरेटर की शॉप दिखी गई है, तो मैंने सोचा मोबाइल का मंथली कितना खर्चा होता है ये भी बता दूं आप लोगों को। तो मैंने जो प्लान लिया हुआ है वो है 120 HKD का, मतलब लगभग 1,500 रुपये महीने के, और इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और अनलिमिटेड इंटरनेट है। इसके अलावा 1 GB इंटरनेट मकाओ के लिए और 1 GB इंटरनेट मेनलैंड के लिए भी इस प्लान में इंक्लूडेड है। तो मेरे ख्याल से मोबाइल प्लान भी बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है। अनलिमिटेड प्लान्स अगर आपको 120 हांगकांग डॉलर पर मंथ में मिल रहे हैं तो हांगकांग के हिसाब से काफ़ी ठीक है। तो मोबाइल प्लान भी यहाँ पे ज़्यादा महंगे नहीं है इन वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड। आइए अब नाइकी का प्राइस देखते हैं, नाइकी के प्राइस कैसे हैं। तो आइए आप लोगों को शूज़ के प्राइस बताता हूँ थोड़े। जैसे ये रनिंग शूज़ है तो ये 859 का, मतलब लगभग 9,500-10 हज़ार। और इस तरफ थोड़ा सा आते हैं तो थोड़े से और सस्ते शूज़ हैं, जैसे ये 399 का है, मतलब लगभग 4-4.5 हज़ार का। ये लगभग 5,500-6,000 के आसपास का। तो हर रेंज के शूज़ हैं, कम के भी हैं, ज़्यादा के भी हैं। जैसे नाइकी के तो जो ऊपर के अच्छे रनिंग रेंज रहती है, ये तो जैसे ये लगभग 1300 हांगकांग डॉलर का है, मतलब लगभग 14-15 हज़ार का जूता, पर ये काफ़ी अच्छा रहता है रनिंग के हिसाब से। तो नाइकी की शॉप पे भी हर रेंज के जूते यहाँ पे मिल रहे हैं इन वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। तो ये थे कुछ 2-3 कॉमन ब्रांड्स जो हम लोग इंडिया में भी यूज़ करते हैं, उनका प्राइस कंपैरिजन इंडिया से। और जो एक और बहुत ही कॉमन चीज़ दोनों जगह पे है वो है मैकडॉनल्ड्स। तो अब चल के मैकडॉनल्ड्स का प्राइस एक्सप्लोर करते हैं कि हांगकांग में बिग मैक और जो दूसरी कॉमन चीज़ रहती हैं जो मैकडॉनल्ड्स मेन्यू में दुनिया भर में ही मिलती हैं, उसका प्राइस हांगकांग में कैसा है। तो चलिए अब आप लोगों को हांगकांग स्टारबक्स के प्राइस बताता हूँ। तो एक टिपिकल कैपेचिनो जो है वो यहाँ पे टॉल है 40, मतलब स्मॉलेस्ट साइज़ जो है वो 40 का है। उसके बाद ग्रांडे 44, और जो सबसे बड़ा साइज़ है वो है 48 का। मैंने चेक करा था अभी जस्ट ऑनलाइन, जो ग्रांडे का प्राइस इंडिया में है वो है लगभग 280 से 320 के बीच में, और यहाँ है लगभग 500-550। तो स्टारबक्स तो डेफिनेटली महंगा है हमारे इंडिया से। उसके अलावा बाकी जो सारे ड्रिंक्स हैं वो लगभग आपको 30 से मैं कहूँगा 50 के बीच में लगभग सारे ड्रिंक्स कवर हो जा रहे हैं। रास्ते में स्टारबक्स दिख गया था तो सोचा आप लोगों को स्टारबक्स के प्राइस पहले बता दूं। अब मैकडॉनल्ड्स की ओर जा रहा हूं। चलिए तो पहुंच गए मैकडॉनल्ड्स। इसको सबसे पहले इंग्लिश पे चेंज करा जाए तो इंग्लिश, ओके। 8 इन एला कार्ट मील्स। सो मैक क्रिस्पी बर्गर है 31.5, मतलब लगभग
350 रुपये का। ओरिजिनल थाइस 2 पीस 36 मतलब लगभग 400 के। चिकन मैकनगट्स हैं 28.5 मतलब ये भी लगभग 300 सवा 300 रुपये के। और मैक चिकन 15.5 मतलब लगभग 125 रुपये का, तो इसका प्राइस भी ठीक है। और जो स्टैंडर्ड है हर जगह चलता है बिग मैक है 25 HKD मतलब लगभग 280 के आसपास का। नॉर्मल हैमबर्गर है 14.5 और एग एंड चीज़ 17। नॉर्मल सीजर सैलड है 35। तो इनका प्राइस तो काफ़ी रीज़नेबल है। बेवरेजेस चेक करते हैं। स्टैंडर्ड कोक है 17 की मतलब लगभग 200 रुपये की। स्प्राइट और इन सब का प्राइस भी लगभग सेम ही है। डेजर्ट्स में संडे विथ माइलो पाउडर 12.5, एप्पल पाई 11 और ट्विस्ट कोन ये इंडिया में मिलता है, ये है 8.5 का मतलब लगभग 100 रुपये का। और बच्चों के मील्स हैं विथ चिकन मैकनगट्स 34, फिश 36, तो इनका प्राइस भी ठीक है। और नॉर्मल अमेरिकानो है $16 के अंदर लगभग 180-190। और नॉर्मल कैपेचिनो मैं देख रहा हूँ पर यहाँ पे दिख नहीं रही है। एनीवे लाटे 16 की है लगभग 180 के आसपास की। तो ये है कुछ आइडिया मैकडोनल्ड्स के प्राइस का हांगकांग में। तो चलिए अब आप लोगों को लेके चलता हूँ हांगकांग के ग्रोसरी स्टोर में। वैसे 2 टाइप के स्टोर दिखेंगे आपको यहाँ पे। एक तो 7-Eleven और के सर्कल टाइप के रहते हैं जो कि कन्वीनियंस स्टोर रहते हैं, बट वो बाकी ग्रोसरी स्टोर से थोड़े महंगे रहते हैं बिकॉज दे चार्ज फॉर कन्वीनियंस। और जो सबसे कॉमन ग्रोसरी स्टोर यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा दिखेगा वो है वेलकम। वेलकम से ही यूजुअली लोकल्स भी शॉपिंग करते हैं अपने रोज़मर्रा की चीज़ों की, तो ज़्यादा अच्छा परसेप्शन वेलकम की प्राइसेस ही दे पाएंगी कि ग्रोसरी किस रेट पे मिलती है हांगकांग में, दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक। तो चलिए वेलकम देखते हैं और वहाँ पे प्राइसेस चेक करते हैं। तो ये है एक वेलकम का स्टोर, आइए अब इसके अंदर चलते हैं। चलिए फ्रूट से शुरू करते हैं। तो जैसे सेब है लगभग $13 के 3 मतलब हुआ इनका लगभग 40 रुपये। ये कुछ और फल हैं, ये कुछ थोड़े बड़े सेब हैं 16 के 2। और ये है लेमन्स 15 के 3 मतलब लेमन बहुत महंगे, 60 रुपये का लगभग एक लेमन मिल रहा है। ड्रैगन फ्रूट है 20 का एक। ये एवोकाडो के सेट्स हैं, ये लगभग आई थिंक 16 या 18 रुपये के रहते हैं और 4 छोटे एवोकाडो आते हैं। ओह ये भी 20 का है मतलब लगभग 220 रुपये के 4 एवोकाडोज़। ये बनाना शेल्फ तो खाली है पर फिर भी प्राइस देख लेते हैं। तो 1 पाउंड का रेट है $6 लगभग, मतलब 1 पाउंड है लगभग 70 रुपये का। और ऑरेंजेस चेक करें तो ये कुछ साउथ अफ्रीकन ऑरेंजेस हैं, 25 का ये पूरा सेट है। 25 मतलब लगभग 350 रुपये। ये एक और है, ये भी 19 का सेट है। और ये खुले ऑरेंजेस हैं, ये है लगभग 17 के 3। 17 हो गए मतलब लगभग 200 रुपये। और ये कुछ और टाइप्स के एप्पल हो गए। अंगूर हैं 32 के 2 पैकेट मतलब लगभग 350 के 2 पैकेट आ जाएंगे। टमाटर हैं अभी 13 के 4 मतलब 150 रुपये के 4 टमाटर हैं। गाजर हैं ये 150 रुपये का 1 पैकेट है। ये पत्ता गोभी है लगभग $10 की मतलब 110 रुपये की एक पत्ता गोभी। ब्रोकली एक चीज़ है जो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी इंडिया से सस्ती मिलती है। $13 के 2 ब्रोकलीज हैं मतलब लगभग 150 रुपये की 2। और ये हमारे प्यारे आलू है 12 रुपये का एक बंडल है। एक बंडल लगभग ये मेरे ख्याल से 1 किलो का है, तो $12 मतलब लगभग 150 रुपये। प्याज हैं $14 का 1 किलो का बंडल मतलब लगभग 160-70 रुपये। स्वीट पोटैटो थोड़ा महंगा रहता है यहाँ पे, लगभग 300 रुपये का एक पैकेट है। आई थिंक ये आधा किलो का लगभग का होगा। ये बड़ी कोका कोला की बॉटल 1.25 लीटर की $21 की 2 मतलब लगभग 250 रुपये की 2, तो 125 की एक 3 लीटर कोका कोला की बॉटल। ये एक ब्रेड का पैकेट है $22 का लगभग 250 रुपये। आइए अब दूध के प्राइस बताता हूँ आपको। तो ये मिडोस का मिल्क है फुल क्रीम 38 के 2 मतलब लगभग 200 रुपये लीटर। ये नीचे वाले थोड़े से महंगे रहते हैं, काउलून डेयरी 50 के 2 रहते हैं ये। और ये कुछ जूसेस जैसे ये जूस है होम ग्रोन का अच्छा रहता है $13 का एक मतलब 150 का एक। वैसे इसका वॉल्यूम ज़्यादा नहीं लग रहा है मुझे, 400 ml मतलब आधा लीटर से भी कम है पर 150 रुपये का।
आइए अब चिप्स के प्राइजेस चेक करते हैं। तो ये डोरिटोस के पैकेट हैं 26 के 2, मतलब लगभग 270-80 रुपए के 2 पैकेट हैं। लेज़ देखने का ट्राई करते हैं। तो लेज़ यहाँ पे है, लेज़ है लगभग 50 के 2, मतलब लगभग 300 रुपये का या पौने 300 रुपये का एक पैकेट है। और ये है रेड बुल, ये है $21 की एक, मतलब लगभग 250 इंडियन की एक। छोटी वाली है 25 की 2। और छोटी फैंटा वगैरह पे आए तो फैंटा है $10 की एक, मतलब 110 रुपये की। हमारी सबकी प्यारी कोक भी लगभग उतने की ही है। सोडा के कैंस हैं, और अगर ये कम बड़े पैकेट लेते हैं तो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। पर मेरे ख्याल से अगर एज टूरिस्ट अगर आप आ रहे हैं तो ये बड़े पैकेट लेने का तो कोई मतलब बनता नहीं है। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है टूरिस्ट अगर आप लेंगे तो छोटी पानी की बोतल आधे लीटर की है $3.5 की। और अगर आप बड़ा लेते हैं 5 लीटर का तो वो पड़ेगा आपको $20 का। $20 मतलब लगभग 220 रुपये। मेरे ख्याल से 5 लीटर के हिसाब से इंडिया में भी तो यही रेट रहेगा। और ये 1.5 लीटर की बोतल है $8 की, मतलब 100 रुपये की। तो ये तो बिल्कुल भी महंगी नहीं है। ये मिडोज़ की उससे भी सस्ती रहती है, $6 की है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो मिडोज़ के प्रोडक्ट ढूंढने का ट्राई करेंगे तो आपकी बचत हो सकती है। मिडोज़ के प्रोडक्ट ठीक भी रहते हैं और उनका प्राइस भी ठीक रहता है। और ये कुछ फेमस बियर्स, जैसे हेनिकन का 4 का पैक है $60 का, मतलब लगभग 660-670 रुपये का। बडवाइज़र का है 66 का। स्टेला का है 49 का। और जापानीज़ बियर काफ़ी चलती हैं यहाँ पे, वो मैं देखने का ट्राई कर रहा हूँ। जैसे सपोरो का है 55। असाही ड्राई बहुत ज़्यादा चलती है यहाँ पे, तो ये 80 के 2, 80 के 2 हैं, मतलब 40 का एक पड़ेगा। तो ये भी ठीक प्राइस है। ये कुछ प्रीमियम बियर है, बॉटल भी थोड़ी अलग सी लग रही है। सपोरो ये 26 की है। ये प्री मिक्स्ड जैक डैनियल्स विस्की कैसे कैन मिलते हैं, ये इसका प्राइस नहीं लिखा है अलग से। और ये पूरा ग्रॉसरी स्टोर में वाइन कलेक्शन है। तो ये था हमारा छोटा सा वेलकम का ट्रिप। तो जैसा आप देखा आप लोगों ने कि प्राइसेस महंगी तो हैं पर ऐसी क्रेज़ी महंगी भी नहीं है। और मेरे ख्याल से हांगकांग की सैलरीज़ के हिसाब से ग्रॉसरी प्राइसेस यहाँ पे ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इन जगहों की ग्रॉसरी प्राइसेस से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी महंगा लगेगा। पर मेरे ख्याल से सैलरी स्ट्रक्चर के हिसाब से ठीक है, ऐसी अनअफोर्डेबल नहीं है। अगर एज अ टूरिस्ट भी आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से थोड़े स्नैक्स, पानी की बोतल, ये सब चीज़ें लेने के लिए वेलकम एक बेटर जगह है 7-Eleven या के सर्कल, जो कि आपको हर जगह स्टोर दिखेंगे। इनफैक्ट जो आप टूरिस्ट जगहों पे जाएंगे या थोड़ा बहुत सेंट्रल में वॉक करेंगे तो आपको वेलकम के स्टोर हर जगह मिल सकते हैं हांगकांग में, और वहाँ से आप लेकर थोड़े बहुत पैसे बचा सकते हैं। तो मैं वीडियो की क्लोजिंग रिकॉर्ड करने ही वाला था कि एक अर्जेंट कॉल आ गया और काम की वजह से मुझे हॉस्पिटल आना पड़ा। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं फुल टाइम डॉक्टर भी हूँ और मैं हांगकांग में काम करता हूँ, और चैनल का नाम भी है पासपोर्ट एंड स्टेथोस्कोप। एनीवे, जो वीडियो का जो रिकॉर्ड होना था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया था। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि हम जो हांगकांग में लोग रहते हैं उनका कितना ऑलमोस्ट खर्चा होता है महीने का और कितने एक्सपेंस होते हैं उनके डेली के। उसके अलावा अगर टूरिस्ट आप आ रहे हैं तो आप कितना खर्चा एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने रहने और यूजुअल खाने पीने की चीज़ों को लेकर। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और इन वीडियोस को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम लगता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। इससे मुझे इसी तरीके की वीडियो बनाने में और आगे की मोटिवेशन मिलती रहेगी। और जब तक हम मिलते हैं अगली बार अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना।